What is the date today? What is the date today? 19th March 2025. Good. आज तुम्हें लोग की कहानी सुनाते हैं। किसकी सुनाए? शिवम की, अनन्या की, किसकी? शिवम की। तो चलो, शिवम सबसे पहले क्या करता है? सुबह कितने बजे उठते हो? 6 बजे। 6 बजे उठता है। सबसे पहले ये क्या करता है? उठता है। तो क्या हुआ? वेकअप। कितने बजे उठता है? चलो 6। ठीक है। उसके बाद क्या करता है? बोलो। हाँ ठीक है। ब्रशेस यानी ब्रशेस टीथ। ठीक है, ब्रशेस इज टीथ। अगले नहाते हैं यानी टेक्स बाथ। नहाता है, टेक्स बाथ। फिर क्या करता है? रेडी। ओके, रेडी, तैयार हो जाते हैं। फिर नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट। क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट। ओके, फिर क्या करते हैं? स्कूल आते हैं। कहाँ आते हैं? स्कूल। तो आते हैं या जाते हैं यानी कम मतलब आना और गो मतलब जाना। स्कूल की तरफ आते हैं तो कम हुआ और जाते हैं तो गो हुआ। वेरी गुड। उसके बाद स्कूल में आके सबसे पहले क्या करते हैं? वेरी गुड, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर। क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। उसके बाद यानी क्लासरूम में जाते हैं। जाने के बाद क्या करते हैं? स्टडी। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। गुड। उसके बाद लंच करते हैं। पढ़ने में 2 चीज करते हैं, लिखते हैं, या तो लिखते हैं या पढ़ते हैं, राइट एंड रीड। उसके बाद बोल रहा है लंच करते हैं। अच्छी बात है, लंच करते हैं। तो लंच यानी क्या किए? ईट। खाए ना? ईट किए। ठीक। उसके बाद क्या करते हैं? खेलते हैं। गुड। फिर क्या करते हैं? प्ले, खेलते हैं। देखो इसका डेली का रूटीन दिख रहा है कि ये करता क्या है। उसके बाद क्या करता है? खेलते हैं। ठीक है, क्लासरूम में बैक आते हैं। चलो आने का तो हो गया है, आना जाना। चलो कम बैक क्लासरूम। चलो फिर पढ़ते हैं। चलो हो गया। उसके बाद क्या करते हैं? कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, चलो ड्राइंग। ओके। फिर क्या करते हैं? छुट्टी होती है और घर जाते हैं। तो व्हाट एक्शन डन बाय हिम। ये सारी चीजें हैं जो इसके द्वारा किया गया ना। किसके द्वारा? शिवम के द्वारा किया गया। और ये सबके द्वारा होता है, ऐसा है ना? ये एक्शन तुम लोग सभी करते हो। ठीक है। तो यहाँ क्या है? ये ए पर्सन इज डूइंग समथिंग। ये दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति क्या करता है। ठीक है, चाहे वो अनन्या हो, आंचल हो, सुहानी हो, शिवम हो, कोई भी हो। ठीक है, वट एवर हैव डन। ठीक है। तो जितना भी तुम देख रहे हो उसमें सारी चीजें करने वाली है ना। तो आज हम देखेंगे ये करने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड। क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड। और इसी को हम एक नाम और देते हैं और वो होता है वर्ब। क्या होता है? और वर्ब को हम क्या कहते हैं? क्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। Whatever we do, these all action words. तो वर्ब को हम एक चीज और कह सकते हैं, एक्शन वर्ड। ठीक है। ठीक। और एक चीज कह सकते हैं, डूइंग वर्ड। क्लियर? तो आज हम क्या देखेंगे? वर्ब। क्या देखेंगे? मजा आएगा। हिंदी में कहे ही हैं। क्रिया क्या है? हंसना, खेलना, कूदना, गाना, आना जाना, खाना, सब क्या है? क्रिया है। सब क्या है? क्रिया है। तो वर्ब, the words that express that a person is doing something. A person is doing something. Clear? Yes, ma'am. देखे था? Yes, ma'am. देखो
the word that express that a person is doing something or action, word or verb. ठीक है, क्या कहा? वह शब्द जो एक्सप्रेस करते हैं या बताते हैं किसके बारे में? किसी व्यक्ति के कुछ भी करने को, वो जो कर रहा है उस करने की क्रिया को जो शब्द बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड या वर्ब. क्या कहते हैं? वर्ब. एग्जाम्पल से समझो. चलो, अनन्या अभी क्या कर रही है? अनन्या इज रीडिंग. क्या कर रही है? पढ़ रही है ना. अनन्या इज रीडिंग. तो ये अनन्या कर क्या रही है? पढ़ रही है. तो ये पढ़ना क्या हो गया? ये वर्ड क्या हो गया? एक्शन वर्ड. ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं. शिवम ईट्स मैंगो. इसको खाने का शौक है. चलो, आम खाता है. तो ये ईट्स, शिवम कर क्या रहा है? खाता है, यानी खाने का काम कर रहा है. उसकी क्रिया क्या हो रही है? खाने की. इसकी क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने की. सुहानी सो रही है, उसकी क्रिया क्या होगी? सुहानी इज स्लीपिंग. अब उसकी क्रिया क्या होगी? सोने की. तो ये देखो, 3 क्रियाएं तुमको दिखी. मतलब वह चीज जो हो रहा है, एक का क्या है? पढ़ने का काम. एक का क्या है? खाने का काम. एक का क्या है? सोने का काम. चलो, आंचल का भी काम देख लेते हैं. क्या करती है? आंचल इज सिंगिंग. गा रही है. आंचल क्या कर रही है? गा रही है. तो इसका काम क्या हो गया? गाने का. क्या हो गया? नंदनी, चलो सबका ही लिख दो. नंदनी क्या करती है? डांस करती है ना. नंदनी इज डांसिंग. तो इसका क्रिया क्या हो गया? नाचने का. तो ये जितने भी एक्शन वर्ड हैं, क्या? हंसना, रोना, गाना, खाना, पीना, सोना, सब क्या है? क्रिया है. सब क्या है? क्रिया है. अब हम इसको डिटेल्स में देखेंगे. यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? बैठना उठना भी क्रिया है. बैठी है, खड़ी है, ऐसे ये सारी चीजें क्या है? क्रिया है. पढ़ा रहे हैं, ये भी एक क्रिया है. पढ़ाना भी एक काम है ना. तो आई एम टीचिंग. तो क्या हो गया? मेरा काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का. क्लियर? देखो, वर्ब को हम इतने भागों में बांटते हैं. ध्यान से समझो, ये पूरा इस सेगमेंट में पूरा कवर करेंगे. क्लियर? देखो, वर्ब मेन तुम लोग ये जानते हो, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया. ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. ये मुख्य क्रिया को देखो, सहायक क्रिया को छोड़ दे रहे हैं. ठीक है, मुख्य क्रिया को हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं? ये देखो, ये हो गया 3 भागों में. मेन वर्ब कितने में हुआ? 3 में. पहला क्या है? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. क्या है? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. दूसरा क्या है? फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. ठीक है. तीसरा है रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब. ठीक है, क्लियर? अब इस फिर फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटते हैं. पहला क्या है हमारा? इन्फिनिटिव्स. क्या है? इन्फिनिटिव्स. दूसरा है जीरंड्स. क्या है? जीरंड्स. और तीसरा है पार्टिसिपल्स. क्या है? पार्टिसिपल्स. अब फिर इस पार्टिसिपल्स को 3 भागों में बांटते हैं. पहला हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल. दूसरा क्या है? पास्ट पार्टिसिपल. और तीसरा क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल. देखो, ये टेंस के आधार पे है कि प्रेजेंट के साथ वर्ब का कौन सा रूप यूज करेंगे. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गो, वेंट, गॉन. ठीक है, तो ये गो, वेंट, गॉन, इसको हम डिस्कस करते हैं. ओके, तो इसको तुम लोग पहले कॉपी करो, फिर हम इसको बताते हैं. पहले मेन वर्ब क्या लिखे थे? मेन वर्ब. मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया. तो इसको पहले एग्जाम्पल से समझो. अभी लिखे थे या कह रहे हैं, चलो. ही राइट्स अ लेटर. ही राइट्स अ लेटर. वह पत्र लिखता है. क्या हो गया? राइट्स. सी रीड्स अ बुक. सी रीड्स अ बुक. वह किताब पढ़ती है. तो इसमें क्या होता है? मेन वर्ब में जो the main verb is the verb in the sentence that expresses the action or state of being of the subject.
इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट द्वारा जो मुख्य कार्य किया जा रहा है वह मेन वर्ब है। वह क्या है? मेन वर्ब है। इसके द्वारा कार्य जो किया जा रहा है वो पढ़ने का है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मेन वर्ब। क्या कहेंगे? मेन वर्ब। और इसके द्वारा लिखने का किया जा रहा है, सेम है कि ये दोनों क्या हो गए? मेन वर्ब। क्या हो गया? मेन वर्ब। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? डिफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? द मेन वर्ब is the verb in the sentence that expresses the action or state of being of the subject। जैसे एग्जाम्पल हम बता चुके हैं, और एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो। He is playing cricket। वह क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो उसका जो मेन वर्ब है वो क्या है? प्लेइंग, खेलना। मेन वर्ब क्या है? खेलना। ये सब्जेक्ट है बेटा और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये हम बता चुके हैं। तो हमारा जो वर्ब है वो क्या है? प्लेइंग। क्या है? प्लेइंग। क्लियर? ओके। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब। जगह है, चलो यहाँ लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या था? हेल्पिंग वर्ब बहुत आसान है, सहायक क्रिया। क्या है? सहायक क्रिया। पहले हम तुमको एक चीज दिखा रहे हैं। He is playing। क्या कहे? He is playing। और अगर लिख दें he was playing, क्या लिखे? He was playing। अब देखो यहाँ is है और यहाँ was है। काम तो खेलने का ही हो रहा है ना, लेकिन is और was है, यानी ये प्रेजेंट में ये खेल रहा है और ये खेल रहा था। ये पास्ट की क्रिया है और ये प्रेजेंट की क्रिया है। तो क्रिया कब की जा रही है इसको बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज किए? इज, वाज, डू, डज, डिड, बहुत सारे वर्ड है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। बहुत सारे हैं, तो इसको क्या कहे? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? तो हम इसका हेल्पिंग वर्ब का डिफिनेशन क्या लिखेंगे? Helping verb is a verb that helps main verb to show when the action, मतलब क्रिया, action state of being occur। अभी हम बताए थे ना ऑकर्स, कि कब हो रहा है वो क्रिया, क्या हो रहा है, कब हो रहा है। लिखे हेल्पिंग वर्ब इज ए वर्ब दैट दो बार हो गया, दैट हेल्प्स मेन वर्ब टू शो व्हेन द एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग ऑकर्स। कब हुआ एक्शन हुआ है, क्या क्रिया कब हुई है। और मेन वर्ब के साथ क्वेश्चन, नेगेटिव स्टेटमेंट सब में लगता है। जैसे हम कहते हैं ना डू यू ईट, डू यू ईट, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मार्क के लिए इसको हम पहले लगाए ना, और ये क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब की क्वेश्चन मार्क की तरह। ये किस में आया? क्वेश्चनिंग के लिए। किसके लिए आया? क्वेश्चनिंग के लिए। अगर हम निगेटिव वर्जन में ले तो ऐसे होगा ना, आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट, आई डोंट ईट, तो ये निगेटिव में आया। ये सेंटेंस किस में आया? नेगेटिव में आया। यहाँ डू नॉट हो गया। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का बहुत जगह यूज हो जाता है, और इस हेल्पिंग वर्ब को तुम लोग जान लो कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जैसे एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, डू, डज,
did, have, has, had। ओके, ये हमारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब हैं। क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब। आप लोग राइट करो इसको। ट्रांजिटिव, क्या हो गया? ट्रांजिटिव। इसको हिंदी में जानते हो क्या कहते हैं? क्या? सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर हम एक एग्जाम्पल पहले लो। आई वॉन्ट ए बुक। आई वॉन्ट ए बुक, मैं एक किताब चाहता हूं। ठीक है। सी बेक्ड अ केक, उसने केक बनाया। क्या किया? बेक किया। ठीक है। अगला एक लिख लो, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। ये सारी हमारी क्या है? क्रियाएं हैं, चाहना, बनाना और लिखना। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में कर्ता को अपना कार्य करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? देखो, मैं चाहता हूं क्या? बुक। अब ये कहें कि मैं चाहता हूं, किसको चाहते हो? क्या चाहते हो? ठीक है। तो यहाँ मैं बुक चाहता हूँ, किताब चाहता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है ना? किसे? मुझे। ठीक है। उसने बनाया, क्या तैयार किया? केक। क्या किया? केक। अब सी बेक्ड, क्या बेक्ड? व्हाट बेक्ड? रोटी बेक, ब्रेड बेक, बेक या केक बेक। तो क्या हो गया? केक। तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी। ही राइट्स, क्या लिखता है? ही राइट्स, कुछ नहीं पता है ना कि क्या लिखता है, तो लेटर। इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। किसको? सब्जेक्ट को। किसको? सब्जेक्ट को किसकी आवश्यकता पड़ रही है? ऑब्जेक्ट की। तो क्या कहे हम कि अपना काम करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए जब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द वर्ब्स दैट need an object to complete their meaning. Complete their meaning is called transitive verb. Clear? किसी को कोई दिक्कत? अगर तो what did she bake? What did she bake? Cake. हुआ ना? What did she bake? Cake. What do I want? What do I want? Book. What do I want? Book. ठीक है। अगला कह रहे हैं कि what does he write? What does he write? इसको क्वेश्चन मार्क के लिए पूछेंगे। ये आंसर किसका है? What does he write? तो he writes a letter. He writes a letter. Okay? ट्रांजिटिव देख लिए। अगला हमारा क्या है? इंट्रांजिटिव। क्या है? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? ठीक उसके अपोजिट। जैसे पहले एग्जांपल लो, दे रन। दे रन। ठीक है। बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई। इट रेन्स। द बेबी स्लीप्स। देखो, जैसा उस सेंटेंस में हम देखे थे कि हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही थी, यहाँ सब्जेक्ट के साथ, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है। नहीं है ना? तो यहाँ पर क्या है? दे रन, वे दौड़ते हैं। क्या करते हैं? दौड़ते हैं। अब इसमें ये नहीं ना कि क्या दौड़ते हैं, है? नहीं है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया क्या होती है? उड़ती है। चिड़िया उड़ती हैं। तो यहाँ बर्ड सब्जेक्ट है और उड़ना क्रिया है। इसके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत हो रही है? नहीं, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इट रेन्स, बारिश होती है। बारिश होती है, ऑब्जेक्ट का आवश्यकता है यहाँ? नहीं। द बेबी स्लीप्स, बच्चा क्या होता है? सोता है। तो यहाँ पर बेबी व्हाट स्लीप, देयर इज नो नीड।
उसे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ बिना ऑब्जेक्ट के भी काम चल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव या अकर्मक क्रिया। क्या? अकर्मक क्रिया। क्लियर? तो तेज बोलो, समझ में आया? साउंड लो है। The verbs that do not need any object to complete their meaning are called intransitive. Intransitive verb. क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? वेरी गुड। फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, तुमको समझ में आएगा। वी डू एक्सरसाइज डेली। वी डू एक्सरसाइज डेली। गीता डज exercise daily. Third one, Ravi did exercise daily. ठीक है? एक्सरसाइज यहाँ डेली की जगह स्टरडे करो, क्योंकि पास्ट में। अब देखो, वी डू, यहाँ सब सेंटेंस एक ही है, दिख रहा है ना? इधर का सेगमेंट सब लगभग एक ही है ना? एक्सरसाइज सब क्या है? एक्सरसाइज, व्यायाम। लेकिन यहाँ डू लगा, इसमें डज लगा और इसमें डिड लगा। दिख रहा है? इस सब्जेक्ट के अनुसार हम ये लिख रहे हैं ना, जैसे वी के साथ आई के साथ डू लगता है, तो यहाँ डू लगा है। गीता सिंगुलर पर्सन के साथ हम डज लगाते हैं, डज लगा है। ठीक है? रवि डिड एक्सरसाइज यस्टरडे, इसने पहले किया, पास्ट में किया, इसलिए क्या लगाए? डिड लगाए। क्या लगाए? डिड लगाए। तो इसमें वी फर्स्ट पर्सन है, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल का है। ठीक है? तो डू का प्रयोग हुआ है। ठीक? गीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तुम लोग को प्रोनाउन में पढ़ाए थे ना ये सब, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज का प्रयोग हुआ। और लास्ट सेंटेंस में रजत जो थर्ड पर्सन है, समझ रहे हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ चूंकि पास्ट में हुआ है तो डिड का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? डिड का। तो यह बताने के लिए है ना कि डू, डज, डिड सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग बदला है। सब्जेक्ट के, पर्सन के और इनके टेंस के आधार पे कि क्रिया वर्तमान में है या भविष्य में है या भूतकाल में है। ठीक है? तो हम इसको लिख सकते हैं, a finite verb is that which changes its form according to the person, number and tense of its subject. Clear? कोई दिक्कत? गुड। जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए, ठीक है? सेकेंड सेंटेंस लिख सकते हैं, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। She is a good girl. She is a good girl. Raju goes to the market. ठीक है? ये हम सिर्फ दिखाने के लिए लिखे तुमको कि इसको समझो। एम, आर, इज, गोज, ये सब क्या है? फाइनाइट वर्ब। क्या है? फाइनाइट वर्ब्स हैं। और भी हैं। फाइनाइट वर्ब्स में हम क्या लिख सकते हैं? आर, वर,
was, is, sings, goes, go, leave, leaves, etc. समझ में आया? ये सब क्या है? फाइनाइट वर्ब्स है। दिख रहा है? ये तो फाइनाइट वर्ब क्या है? A finite verb is that which changes its form according to the person, number and tense of its subject. ठीक है? जैसे I के साथ eat लगा, I के साथ हम क्या लगाते हैं? I eat. लेकिन he के साथ हम क्या लगा देते हैं? eats. तो ये क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है। क्लियर? गुड। आया नॉन फाइनाइट। क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है? अब देखो यहां पर क्या है? अभी फाइनाइट देखे, ठीक? पहले एग्जांपल से ही समझो। He loves walking. He loves walking. ठीक है? They love walking. They love walking. और एक लिखे she loved walking. She loved walking. तुम लोग क्या देख रहे हो? ये सब में सेम है? सब में सेम है। क्रिया, क्रिया का फॉर्म क्या है? सब में सेम है जो तुम्हारा है, लेकिन उसके पहले ये वर्ड देखो, सब में अंतर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? सेंटेंस में loves, love और loved पर्सन और नंबर और टेंस के अनुसार दिखाई दे रहा है। ये फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये फाइनाइट है। ये तीनों क्या है? फाइनाइट है। लेकिन ये जो सेम है ये नॉन फाइनाइट है। क्यों? वो वर्ब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है? नहीं। तो इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज that which does not change its form according to the number, person and tense of its subject। ठीक है? देखो यहां समझ में आया? ये सब चेंज हो रहे हैं किसके अनुसार? टेंस के, सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है? नहीं। तो उसको हम क्या कह दिए? नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर? और देख लो तुम लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुमको सेंटेंस बनाने के लिए कि किस फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है? तो एक है रेगुलर और एक है इरेगुलर। रेगुलर एंड दूसरा क्या है? इरेगुलर। इरेगुलर। ठीक है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इज डिफरेंट टेंस। ठीक है? वी यूज different forms of verb in different sentence, in different tenses, different tenses। क्लियर? तो देखो पहला क्या हम लिखे? रेगुलर। क्या है? रेगुलर। रेगुलर में पहले रेगुलर से समझो क्या है। ठीक है? वे क्रियाएं जो बेस वर्ब से पास्ट फॉर्म तथा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बदलने के लिए डी, ईडी लिखते भी जाते हैं, डी, ईडी, आईईटी इत्यादि को फॉलो करती है। फॉलो करती वो एक क्रियाएं क्या है? रेगुलर है। जैसे हम कहते हैं ना कि बेस फॉर्म, अच्छा चलो लिख देते हैं बेस फॉर्म, और दूसरा है हमारा पास्ट फॉर्म
और तीसरा हमारा क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। देखो जैसे अराइव, अराइव, ठीक है, अराइव पहुंचना, अराइव्ड, इसमें क्या लगा दिए? VED लगा दिए, अराइव्ड हो गया, और इसका पार्टिसिपल में अराइव्ड होगा। ये सेंटेंस में यूज हम करते हैं। जैसे वॉक, टहलना होता है, पास्ट में क्या लिखेंगे? वॉक्ड, और पार्टिसिपल में भी क्या लिखेंगे? वॉक्ड। क्लियर? तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस वर्ब, सेकंड फॉर्म को पास्ट और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। समझ रहे? ये वर्ब का जो बेस फॉर्म है इसको V1, V2 और V3 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट फॉर्म है उसको क्या कहते हैं? बेस, सेकंड फॉर्म को पास्ट और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या हमारा हो गया? रेगुलर। क्या हो गया? रेगुलर। रेगुलर और दूसरा क्या है? इरेगुलर। क्या है? इरेगुलर। अब देखो इरेगुलर जो है, इरेगुलर वर्ब, ठीक है, इसमें बेस वर्ब से पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल में बदलने के लिए किसी विशेष पैटर्न को नहीं फॉलो करना पड़ता है, कुछ नहीं, इसका सेम है। ये बहुत आसान है, किसी भी तुमको कोई चीज इसमें फॉलो नहीं करना है। बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जैसे पुट, पुट का बेस फॉर्म भी पुट है, पास्ट भी पुट है और पार्टिसिपल भी पुट है। उसी तरह क्या है कुछ जगह पर, जैसे कि बाई, बॉट, बॉट, बाई का क्या हो जाएगा? बॉट, बॉट। ठीक है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। इन सबको तुम लोग को याद करना पड़ेगा। ये जाओ गलत ही, ब्रोकन। अब देखो इसको हम ग्रुप्स में बांटते हैं, इसको हम लोग ग्रुप में बांटेंगे और 4 ग्रुप में बांटेंगे। ठीक है। इरेगुलर वर्ब को हम कितने ग्रुप में बांटेंगे? 4। कितने? 4 और 4। देखो ग्रुप 1 में वर्ब के तीनों सेगमेंट सेम होते हैं, तीनों सेम फॉर्म सेम होते हैं, तीनों फॉर्म सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है। दूसरे में जब आएंगे हम, इसको अभी एग्जांपल से तुमको समझाया जाएगा। दूसरे में सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, लेकिन बेस फॉर्म क्या होता है? अलग होता है। तो इसमें क्या होता है? सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। ठीक है। तीसरे ग्रुप में जिसके फर्स्ट और थर्ड सेम होते हैं, जिसके फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, फर्स्ट और थर्ड क्या होते हैं? सेम होते हैं। और चौथे जिनके तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं, चौथे में क्या होते हैं? तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं, तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं। ये जस्ट तुम्हारे उसके लिए लिखे हैं, अब एग्जाम्पल से हम इसको देखेंगे। ठीक है ना? तो फर्स्ट में क्या होता है? तीनों सेम है, बोला ना मैंने। फर्स्ट ग्रुप में क्या है? तीनों सेम है। जैसे तुम लोग कहते हो ना तीनों सेम है, जैसे प्रेजेंट, ये क्या है? बेस, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म। दूसरा क्या है? पास्ट फॉर्म। और तीसरा क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? तो देखो इसमें कट, कट का तीनों फॉर्म क्या रहेगा? सेम रहेगा। दिखा? बेट, बेट,
और बेट, तीनों सेम रहेगा। और कुछ बताओ तुम लोग, एक और लिखो, हर्ट। हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, इसका भी तीनों क्या हो गया, सेम है। दिख रहा है, ये आसान है ना, स्प्रेड फैलाना। ये भी क्या है, सेम है। तो ये हमारा ग्रुप 1 में क्या आया कि जिसमें तीनों फॉर्म क्या रहेंगे, सेम। तीनों फॉर्म क्या है, सेम। क्लियर? दूसरे में हम क्या बताए थे, कोई बताएगा? दूसरे में क्या बताए हैं? जिसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। इसको बार बार नहीं मिटाना है। ठीक है, इसमें क्या बोले हैं कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसे फील, फर्स्ट अलग होगा, फील, फेल्ट, 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 फेल्ट। यहाँ फील लिखे, महसूस करना, पास्ट फॉर्म में फेल्ट होगा और पास्ट पार्टिसिपल में भी क्या होगा, फेल्ट होगा। विन, विन मतलब जीतना होता है। वॉन, वॉन, दोनों में सेम है। वीप मतलब क्या होता है, रोना। वीप मतलब रोना। सेकेंड होगा वेप्ट और थर्ड भी क्या होगा, वेप्ट। ठीक है। टीच, टॉट एंड टॉट। दिख रहा है, ये दोनों क्या है, सेम है। ये क्या है, सेम है और ये डिफर है। समझ में आया? ये सेकेंड रूल है, ये ग्रुप सेकेंड है। ठीक है। अब थर्ड में, थर्ड का क्या लिखवाए थे, क्या बताए थे, याद है किसी को? फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होता है। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेम होता है, बीच वाला अलग होता है। जैसे कोई एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे काम, केम, काम। ठीक है, ये अलग हो गया, लेकिन ये और ये क्या है, सेम है। क्लियर है ना? वैसे ही और से हैं, रन, रन का हो गया रैन, और थर्ड फॉर्म भी सेम है। किसका सेम है, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है। ये क्या हो गया, डिफर हो गया। क्लियर? ग्रुप 4 में क्या आया था, जिसकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं। क्या होता है, तीनों। जैसे सबसे ज्यादा यूज में आता है गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। कुछ और तुम लोग बता दो, डू, डिड, डन। डू, डिड, डन, अलग अलग दिख रहा है। स्विम, तैरना, स्विम, स्वम, swim, swam and swam। अलग हुआ। awake, ठीक है। उसके बाद awoke, and थर्ड है awaken, awaken। क्लियर? ब्लो, फूंक मारना, ब्लो, ठीक है। ब्लू, और क्या है, ब्लॉन। क्या होता है, ब्लॉन, ब्लो, ब्लू, ब्लॉन। आसानी से याद होगा, बहुत अच्छे से, और तुम लोग कोशिश करोगे तो ये इजी है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, तो ये अलग अलग है, तीनों में अलग है ना। ये हमारा हो गया वर्ब का पूरा सेगमेंट। क्लियर? गुड।